बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की किस्त नंबर 24 आपके सामने पेश कर रहे हैं और इसमें हम काशी कुमारी की शादी मुंसलिक होना अब्दुल्ला करातगीन से, इसका जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, करातगीन, अब्दुल्ला करातगीन के घर सब जमा थे जब काजी शराज रिश्ता लेके गए थे। तो काजी शराज जब धीमे लहजे में काशी कुमारी से पूछ रहे थे तो बठिंडा के राजा के बारे में, तो काशी कुमारी बोल उठी और कहा कि बठिंडा के राजकुमार से मेरी सगाई मेरे घर वालों से ने तय की थी, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं था। जब वो इनफरादी मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरा तो मैंने तो ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। अगर इसे अपनी तेख जनी पर इतना ही घुमंड था तो फिर मुकाबला जीतता क्यों, इसमें दम खम नहीं था। लिहाजा अब्दुल्ला करातगीन के हाथों अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। इसमें ना मोहतरम अब्दुल्ला करातगीन का कसूर है, ना इस सिलसिले में मुजरम हूं। मैंने इससे कोई मोहब्बत नहीं की थी, बस इससे रिश्ता घर वालों ने तय कर दिया तो मैं चुपचाप जाने वाली बकरी की तरह खामोश होकर रह गई थी। ऐसा इसलिए था कि इस वक्त किसी की मोहब्बत में मेरे दिल में ना थी। किसी मर्द को मैंने अपने दिल की चौखट पर नहीं बैठाया था। अब मोहतरम अब्दुल्ला करातगीन ने पहले कविराज को जीत किया, फिर राजकंवर को इनफरादी मुकाबले में हराया, इसके बाद गखरों के सलार और सरबरा नंदी वर्दन को जेर किया। इनका यही कारगुजारी मुझे अपनी तरफ मैल करने का सबब बने। यहां तक कहने के बाद काशी कुमारी रुकी, कुछ सोचा, फिर दुख भरे अंदाज में कहने लगी, अगर ये लोग मुझ पर शक करते हैं तो मैं किसी मकसद के तहत ऐसा करें तो मोहतरम अब्दुल्ला करातगीन को नुकसान पहुंचाऊंगा। मैं सबके सामने अपने मोहब्बत की गहराई का इज़हार नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं इससे पहले सब कुछ आपसे कह चुकी हूँ। इतनी बुरी नहीं हूं कि जिसको अपनी जिंदगी का साथी बनाऊं, इसे नुकसान पहुंचाओ। साथी भी वो जिसके साथ मेरी मोहब्बत और चाहत वाबस्ता हो और जिसे मैं अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश से अपनी जिंदगी का साथी बनाऊं। इसके बावजूद अगर ये मुझ पर शक करते हैं तो मुझे अब्दुल्ला करातगीन का साथी बना दें। मेरे लिए अपनी हवेली का एक कमरा मुख्तसर कर दें जिसकी हालत जद्दान के कमरे जैसी हो। इसमें मुझे बंद कर दिया करें ताकि मैं मोहतरम अब्दुल्ला करातगीन और घर के किसी फर्द को कोई नुकसान न पहुंचा सकूं। मैं सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ और ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं जिसे अपनी जिंदगी का साथी बनाऊं, इसे या इसके लवाकिन और अजीजो अकारब को नुकसान पहुंचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करूं। यहाँ तक कहने के बाद काशी कुमारी रुकी और फिर अपने पहलू की तरफ बैठे मोहब्बुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगी, भाई, जिस कदर यहाँ लोग बैठे हैं इनमें से 3 से तो मैं आशना हूं। एक तुम, एक मोहतरम काजी शराज और सामने बैठे हुए अब्दुल्ला करातगीन। क्या आप दूसरे लोगों का मुझसे तारुफ नहीं कराएंगे? इस पर मोहब्बुद्दीन बोला और कहने लगा, मेरी अजीज बहन, करातगीन के सामने जो बैठे हुए हैं ये इनके वालिद मोहतरम करातगीन है। करातगीन के साथ इनके छोटा भाई और अब्दुल्ला करातगीन का छोटा भाई संजर है। संजर के साथ इसकी बीवी अरजान है। ये मोहतरम अहमद नियालगीन की बहन है। ये नाम आपने सुन रखा होगा। ये भी अब्दुल्ला करातगीन की तरह लश्कर के सलार है और अपनी बहन अरजान के साथ आगे नियालगीन ही बैठे हुए हैं। नियालगीन के साथ इनकी बीवी बाशान है, जबकि अब्दुल्ला करातगीन के पास जो लड़की बैठी है इसका नाम खसियार है और ये अब्दुल्ला करातगीन की छोटी बहन है। और हमारी बहन खसियार के साथ इनका शौहर उस्मान है, ये नियालगीन का भाई है। यहाँ तक कहने के बाद मोहब्बुद्दीन रुका और दोबारा काशी कुमारी को मुखातिब करके कहने लगा, काशी, मेरी अजीज बहन, करातगीन आप बूढ़े हो चुके हैं, कोई काम काज नहीं कर सकते। इसके घर का कमाने वाला चंद दिन पहले तक अब्दुल्ला करातगीन ही था। इसी बना पर इसने अपनी शादी से पहले अपने छोटे भाई संजर, बहन खसियार की शादी कर दी। ताम अब संजर गजनी की बाजार में एक दुकान चलाता है और इसकी आमदनी अच्छी हो जाती है और ये घर के अखराजात ऐसा तरीके से चला सकता है। मेरी बहन, जिस कदर यहाँ अफराद बैठे हुए, इनका तारुफ मैंने तुमसे करवा दिया है। इस मौके पर अपने जज्बात का इजहार करते हुए काशी कुमारी फिर कुछ कहना चाहती थी कि करातगीन बोला और इसे मुखातिब करके कहने लगा, मेरी बेटी, अपनी जगह से उठ और मेरे पास आकर बैठ जा। बेटी के लफ्ज पर काशी कुमारी चौंकी थी,
फौरन अपनी जगह से उठी और करातगीन के पहलू में आकर बैठ गई। फिर करातगीन ने अपना हाथ काशी कुमारी के सर पर रखा और कहने लगा, तुम्हारी हैसियत मेरी बेटी की सी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसा खसियार मेरी बेटी है। पहले ये बताओ कि क्या तुम्हारा बाजू अपने हाथ से ले सकता हूं? इस मौके पर काशी कुमारी के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम ज़हूर हुआ। फिर मुस्कुराती हुई आवाज में कहने लगी, ये आपने कैसा सवाल कर दिया? बेटी भी कहते हो और मेरा बाजू पकड़ने के लिए मुझसे इजाजत भी मांगते हो। साथ ही काशी कुमारी ने अपना बाजू आगे कर दिया तो करातगीन मुस्कुराया, अपने हाथ आगे बढ़ाया और फिर इसने अपनी उंगलियां काशी कुमारी के नब्ज पर रख दी थी। कमरे में कुछ देर तक काट खाने वाला सन्नाटा रहा। हर कोई करातगीन और काशी कुमारी की तरफ देखे जा रहा था, यहां तक कि करातगीन ने अपनी उंगलियां अलहदा कर ली। इससे इसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। फिर काशी कुमारी को मुखातिब करके करातगीन कहने लगा, बेटी मैं तुझ पर मुकम्मल भरोसा और एतबार करता हूँ। फिर करातगीन अपने दाएं हाथ से काशी का सर अपने करीब किया, इसकी पेशानी पर बोसा दिया, साथ ही बड़ी चाहत और शफक से कहने लगा, सुन मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मैं तेरी शादी अब्दुल्ला करातगीन से करने के लिए तैयार हूं। आज से इस हवेली में तेरी हैसियत मेरी बेटी और इस हवेली की इज्जत किसी है। करातगीन के इस फैसले पर काशी कुमारी मुस्कुरा रही थी। फिर कहने लगी, बाबा सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझ पर एतमाद और भरोसा किया, लेकिन आप पहले ये तो पूछें कि क्या मोहतरम अब्दुल्ला करातगीन मुझे अपनी जिंदगी का साथी बनाने के लिए तैयार भी है? जवाब में करातगीन मुस्कुराते हुए कहने लगा, बेटी जब मैं फैसला कर चुकूं तो अब्दुल्ला की क्या मजाल है कि इनकार कर सके? तुम्हारे सामने बैठा हुआ तुम खुद ही पूछ लो। करातगीन के इन अल्फाज पर काशी कुमारी को शर्मा सी गई। इस मौके पर अहमद नियालगीन बोला और अब्दुल्ला करातगीन को मुखातिब करके कहने लगा, अब्दुल्ला मेरे भाई, अब तुम बिल्कुल खामोश रहकर सारा तमाशा देखते रहे, तुम्हें भी तो कुछ बोलना चाहिए। इस पर अब्दुल्ला करातगीन और इसके पहलू में बैठी इसकी बहन खसियार दोनों मुस्कुरा रहे थे। फिर खसियार ने अब्दुल्ला को कुनी मारी। शायद इसके ऐसा करने का ये मतलब था कि वो कुछ बोले। चुनाचे अब्दुल्ला करातगीन मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं काशी कुमारी से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। इन अल्फाज ने गोया इस कमरे के अंदर खुशियां बखेर दी थी और इसके साथ ही काशी कुमारी ने अपने चेहरे से निकाब हटा दिया था। जब सब ने इसका चेहरा देखा तो इसकी खूबसूरती, इसके हुस्न और इसके जज्ब और कशिश की सब तारीफ करने लगे थे। इसके बाद करातगीन ने काजी शराज की तरफ देखा और कहने लगा, काजी शराज आप भी यहाँ मौजूद हैं और इस वक्त बात है मेरे बेटे संजर के अलावा नियालगीन भी यहाँ है, इसका भाई उस्मान भी यहाँ मौजूद है जो अब मेरा दामाद है। चुनाचे काशी अब वापस तुम्हारे साथ तुम्हारी हवेली नहीं जाएगी, यहीं रहेगी और अभी इसी वक्त तुम काशी और अब्दुल्ला करातगीन का निकाह पढ़ाओगे और मेरी अजीज बहू की हैसियत से काशी यहां हमारे हाँ ही रहेगी। करातगीन के इन अल्फाज पर काशी कुमारी के चेहरे पर खुशियां ही खुशियां बिखर गई थी। आंखों में मोहब्बत भरी चमक थी और ये चमक कभी भी अब्दुल्ला करातगीन के चेहरे की तरफ भी उठ जाती थी। काशी कुमारी गुफ्तगू के दौरान बार बार अब्दुल्ला करातगीन की तरफ देख लेती थी। चुनाचे करातगीन के इन अल्फाज के जवाब में काजी शराज खुशी के आज़ार करते हुए कहने लगे, मैं खुश हूं कि आप आज ही काशी कुमारी अब्दुल्ला करातगीन की शादी का लिए तैयार हो गए हो। इस मौके पर पहली बार अब्दुल्ला करातगीन के छोटी बहन खसियार बोरिया कहने लगी, जो फैसला हुआ इसे हम दिल जान से कबूल करते हैं और यह हमारे लिए बड़ी खुशी और सादत की बात है कि काशी जैसी लड़की मेरे भाई अब्दुल्ला करातगीन की बीवी बनेगी। लेकिन इससे पहले हमें बाजार जाना होगा। काशी के लिए कपड़े और जरूरियात का दूसरा सामान खरीदा जाएगा जो एक अच्छी और पसंदीदा दुल्हन के लिए खरीदा जाता है। इसके बाद शाम तक इसकी शादी का एहतमाम किया जाएगा। खसियार की इस तजवीज से सब ने इत्तेफाक किया। काशी कुमारी भी बड़े खुलूस और मोहब्बत से खसियार की तरफ देखे जा रही थी। फिर करातगीन बोला और कहने लगा, खसियार मेरी बेटी, रकम मैं देता हूं, तुम खुद बादशाह और जान तीनों उठो, काशी को अपने साथ बाजार लेकर जाओ, हर चीज इसकी मर्जी इसकी ख्वाहिश के मुताबिक खरीदो और जब तुम सब ये खरीदारी मुकम्मल करके वापस आओगी तब इस शादी का एहतमाम किया जाएगा। करातगीन के इन अल्फाज पर सब खुश हो गए थे। फिर करातगीन उठा, नकदी की एक थैली इसने खसियार को थमा दी। फिर खसियार, बाशान और अरजान तीनों काशी को अपने साथ ले गई थी।
ہر چیز انہوں نے کاشی کماری کی مرضی اور اس کی خواہش کے مطابق خریدی، اور پھر اسی روز شام کے قریب عبداللہ قراتگین اور کاشی کماری کو رشتہ اجواز میں منسلک کر دیا گیا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی اس کی 25ویں قسط سلطان محمود غزنوی کی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔